आज हम कक्षा 8 का पाठ 4 व्यपदेशे सिद्धि सयात पढ़ेंगे। व्यपदेशे सिद्धि सयात का अर्थ होता है मुसीबत में भी अगर प्रयास किया जाए तो उसमें भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, मतलब उसमें भी हमें सफलता मिल सकती है। व्यपदेशे अर्थात मुसीबत, अपि मुसीबत में भी सिद्धि सयात हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। वृक्षासु वृषासु वृष्टेरभाव त्रिशातो गजयूथा युत्पत्ति महानाथ। वर्षा के अभाव में, जब वर्षा बहुत समय से नहीं हो रही थी तो वर्षा के अभाव में हाथियों का झुंड क्या था, व्याकुल था और बहुत ही वो बेचैन था। तो हाथियों का सारा झुंड अपने युत्पत्ति मतलब हाथियों के राजा के पास गया और बोला, नाथ, हे नाथ, चिंत्यतु कोऽपि उपाय अस्माकं जीवनाय। आप हमारे जीवन के प्रति चिंता कीजिए, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा क्योंकि हमें पीने के लिए भी पानी नहीं है। ना अस्ति अर्थात पीने के लिए पानी नहीं है। क्षुद्र जंतु नाम निमंजन स्थानम, और जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनके लिए कोई भी स्थान नहीं है। वयम च निमज्ज स्थानाभावात् मृता एवं, और हम सब बिना पानी के अभाव में, और ये छोटे छोटे जीव जंतु बिना पानी के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। किम कुर्मः, अब हम क्या करें। क्व यामः, हम बताइए हम कहाँ जाएं। ततो हस्तिराजः नाति दूर गृत्वा एक निर्मल स्तर अपश्यत। तब उसके बाद हाथियों का राजा उन सभी हाथियों के झुंड को एक निर्मल स्वच्छ एक तालाब के पास ले गया और वहाँ पर जाकर दिखाया कि अब तुम यहाँ पर अपने प्यास बुझा सकते हो। इसके बाद तत् तीरे स्थिता शूद्र शावकः गजई पादे चूर्णिता, वहाँ पर उस तालाब में छोटे छोटे शूद्र शावकः, शूद्र मतलब छोटे, शावकः मतलब खरगोश रहते थे और वह हाथियों के पैरों के नीचे आकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, मृत्यु हो रही थी उनकी। अनंतरम शिलीमुख नामक शक्षका चिंत्यामास, इसके बाद शिलीमुख नाम का खरगोश सोचने लगा कि अगर इस तरह से चलता रहा तो हमारा तो सारा कुल नष्ट हो जाएगा, हमारा सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। अनेन गजयूथेन विनष्टम अस्मत् कुलम, उसने सोचा कि हाथियों के पैरों के नीचे आने से हमारे कुल का विनाश हो जाएगा, हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। तत् एक वृद्धा शशका तम अकथ्य, तब एक बूढ़े खरगोश ने कहा, माँ विषीदत, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मया अत्र प्रतिकार करता हुआ, तुम लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हाथियों से इस बात का बदला जरूर लूँगा। एवं कथयित्वा स शिलीमुखाय उपाय वदत, ऐसी बात सुनकर जो शिलीमुख नामक खरगोश था, शिलीमुख नाम का खरगोश था, उसने एक उपाय बताया। उपाय श्रुत्वा शिलीमुख गजयूथम प्रति आगच, उपाय को सुनकर शिलीमुख का जो खरगोश का जो स्वामी था, खरगोश गजयूथम प्रति आगच्छत, वह शिलीमुख के पास आया और कहने लगा, उपाय को सुनकर शिलीमुख अपने स्वामी के पास आया और उनके पास आकर उनके सम्मुख आकर कहने लगा कि गच्छता चेन च तेन आलोचितम कथा गज यूथ समीपे स्थित वक्तव्यम, और वह कहने लगा, जब मैं उनके पास जाऊंगा तो मैं बहुत ही छोटा हूँ और मैं उनके पास जाकर उनके स्थित होकर बात को कैसे कहूँगा। ते तु अति विशाला, वो लोग तो बहुत अति बड़े हैं, क्योंकि खरगोश तो बहुत छोटा सा होता है और हाथी इतने बड़े होते हैं। अतो अहम समीपस्थ शिखरम आरू संवादयामी, तो मैं ऐसा करूँगा, उसी के पास जो इतना बड़ा शिखर है उसके ऊपर चढ़ जाऊँगा और उनसे बातचीत करूँगा, क्योंकि खरगोश छोटे होते हैं और हाथी बड़े होते हैं। तथा अनुष्ठिते त दृष्ट्वा यूथनाथ अपृच्छत, और जब वह खरगोशों का स्वामी यूथपति जो वहाँ था बैठ गया उस शिखर के ऊपर चढ़कर, तो यूथपति अर्थात हाथियों के राजा ने उससे पूछा, क्वम त्वम, तुम कौन हो, कुतः समायत, यहाँ क्यों आए हो। शिलीमुख उवाच, शिलीमुख बहुत जोर से बोला, शशाक अहम, मैं चंद्रमा का दूत हूँ, मुझे चंद्रमा महाराज, चंद्रमा देवता ने मुझे भेजा है, मैं उनका दूत हूँ। भगवता चंद्रेण भवतः, मुझे चंद्रमा भगवान ने भेजा है, तुम्हारे पास समीपे प्रेषितम, तुम्हारे पास भेजा है। अहम तदाज्ञाम ब्रवीमि शृणु यदेते चंद्र सरोरक्षकः, और उनकी आज्ञा से ही मैं तुम लोगों के पास आया हूँ, क्योंकि तुमने उस चंद्र सरोवर में जाकर खरगोशों के स्वामियों और खरगोशों को नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ऐसी बात सुनकर
निरसारिता तत् अनुचित कृतम। ऐसी बात सुनकर जो हाथियों का स्वामी था वो बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि खरगोश ने उन्हें बताया कि मुझे चंद्रमा भगवान ने भेजा है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम उस चंद्र सरोवर में गए थे, उस चंद्र तालाब में गए थे और तुमने खरगोशों को नष्ट कर दिया है, अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है। निरसारिता तत् अनुचित कृतम, यह कार्य तुमने बहुत ही अनुचित किया है। ते शशका चिरमया रक्षिता, और मुझे चंद्रमा भगवान ने ही उन खरगोशों की रक्षा करने के लिए भेजा है। अतएव माम नाम शशांका अति प्रसिद्ध है, इसलिए मेरा नाम शशांक है। शशांक अर्थात चंद्रमा के दूत, शशि बोलते हैं चंद्रमा को, और उनका दूत हो गया शशांक, इसलिए उन्होंने कहा मेरा नाम शशांक के नाम के प्रसिद्ध है। मम ज्ञा सस्तिरात दूर गच्छा अन्यथा तब विनाश भविष्यति, और मेरी आज्ञा है कि तुम वहाँ पर जाना छोड़ दो, वरना तुम सब विनाश को प्राप्त हो जाओगे, वरना तुम सब बहुत अधिक परेशान हो जाओगे। ए मुक्तिवती दूत युतपति भयात आहा, ऐसा सुनकर जो हाथियों का राजा था वह डर गया और बोला, हे भगवान, इदम तु अज्ञानात् कृतम, यह सब तो हमारे अज्ञान के कारण हुआ है, अर्थात हमें नहीं पता था कि हमें ऐसा भी कुछ हो जाएगा, और हम तो वहाँ पर सिर्फ पानी पीने गए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे पैरों के नीचे आकर वे खरगोश मर रहे हैं जो चंद्रमा के दूत हैं, चंद्र भगवान के दूत हैं, और हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। दूत उवाच, वह जो शशांक खरगोश बना हुआ दूत था वह बोला, यदि एवं तरही सरिसी कोपात कंपान भगवान शशांक प्रणम्य प्रसाद्य च गज, और अगर तुम देखना चाहते हो कि वह तालाब काँप रहा है, कंपन में हो रहा है, तो भगवान शशांक प्रणाम में प्रसाद है, तो चलिए और वहाँ पर देखो कि वह तालाब और चंद्रमा कैसे काँप रहा है। तत् रात्रौ युथेन सह युतपति, तब वह सब रात में हाथियों के राजाओं के साथ वहाँ पर चलने लगे। जलई चंचल चंद्र बिंब दृष्टवा प्रणामम, और जब वे वहाँ जाकर देखा तो जल जो है क्या है, हिल रहा था, और उसमें जो चंद्रमा का प्रतिबिंब, चंद्रमा की परछाई देखकर उन्हें प्रणाम करके बोला, तो हाथियों के झुंड को विश्वास हो गया कि सच में ही इसने भेजा है, चंद्रमा भगवान ने भेजा है, यह सच में ही चंद्रमा का दूत है। और उन्होंने आकर उन्हें प्रणाम किया और उक्तवान और बोले, देव हे देव, प्रसीद अज्ञानात् अनेन अपराधा कृत क्षम्यताम, हे महाराज, हे चंद्रमा के देवता, यह मुझसे अपराध अज्ञानवश हुआ है, तो मुझे इसके कारण क्षमा कीजिए। इत युक्त्वा स युथेन स अन्यत्र गत्वा, यह सुनकर हम यहाँ से चल कहीं अन्य दूर चले जाएंगे। हे अज्ञानवश, यह अपराध या ज्ञानवश हुआ है, तो हमें इसके लिए क्षमा कर दीजिए और हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। तो युक्त्वा स युथेन स अन्यत्र गत्वा, ऐसा सुनकर वे वहाँ से कहीं दूर चले गए। तत्हर्षितः शशाकः नृत्यत वृद्धः शशांकः शिनिमुख च धन्यवाद कुर्वन्त आवदन्, जब वे हाथियों का झुंड वहाँ से चला गया, तत्हर्षिता शशाकः, तब वे सारे खरगोश खुश हुए और खुश होकर नृत्य करने लगे। वृद्ध शशाकः शिलिमु च धन्यवाद कुर्वन्ता, और बूढ़े खरगोश और शिलिमुख का धन्यवाद करने लगे और बोले, व्यपदेशे सिद्धि सयात, की मुसीबत में भी सफलता की प्राप्ति की जा सकती है, कि हम मुसीबत में भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कहीं भी मुसीबत आती है तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार हाथियों के झुंड ने क्या किया था, हाथियों का झुंड तालाब में पानी पीने चला जाता है, क्योंकि उनके स्वामी ने उन्हें बोला था, तो इसलिए वो चला जाता है, परंतु वहाँ पर जब वो जाता है तो उनके पैरों के नीचे से खरगोश क्या करते हैं, दबने लगते हैं और खरगोश मृत्यु को प्राप्त होने लगते हैं। तो खरगोश में का स्वामी, खरगोश का झुंड अपने स्वामी के पास जाता है और कहता है कि यह सब हो रहा है और हमें भी उनसे बचाइए। तब उनमें से खरगोश एक बहुत ही बुद्धिमान होता है और वह एक उपाय निकालता है और हाथियों के झुंड के पास जाकर बोलता है कि मैं चंद्रमा का दूत हूँ और मुझे इस तरह से वहाँ से भेजा गया है, इसलिए आप लोग जाकर देखो कि वह तालाब कंपन हो रहा है, वह तालाब हिल रहा है। तब हाथियों का झुंड वहाँ पर जाकर देखता है तो सचमुच में तालाब हिल रहा होता है, चंद्रमा की जो परछाई होती है वो उसमें क्या हो रही होती है, हिल रही होती है। तो हाथियों के झुंड को विश्वास हो जाता है कि सच में ये चंद्रमा का दूत है, तो वो क्षमा मांगते हैं कि यह हमसे कार्य हुआ है, अज्ञानवश हुआ है और हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। और वो वहाँ से इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तब उसके बाद सारे जो खरगोश होते हैं बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत अधिक प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं और शिशुशिली मुख का धन्यवाद और वृद्ध खरगोश का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि
मुसीबत में भी सफलता की प्राप्ति हो सकती है।